हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का ये ड्रेस लेकर आए हैं जो रेशमी धागा और नेट का कपड़ा के द्वारा बनाए हुए हैं। देखिए इस पे ये किनारी पे जो हम डाले हुए नेट का वर्क किया हुआ है, नेट का कपड़ा से हम यहाँ पे वर्क किए हुए हैं और ये रेशमी धागा से है। जो रेशमी धागा हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जिस पे इस तरह का रेशमी धागा जिस पे हम साड़ी वगैरह में एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसके द्वारा हम यहाँ पे ये चीज़ को बनाए हुए हैं। और ये जो आप देख रही हैं, ये सीडेड धागा से हम बनाए हुए हैं। सीडेड धागा भी मिलता है, इससे हम ये 2 पीस मात्र बनाए हैं, बाकी हम एक कलर के धागे से बनाए हुए हैं। और कुछ लेस का टुकड़ा से यहाँ पे हम सजाए हुए हैं, मोती वगैरह डाले हुए हैं। इस कपड़े पर जो मोती था, वो मोती से हम इसको यहाँ पे किनारे डाले हुए हैं। और साथ में देखिए ये चोली बनाया है, लेस के द्वारा ही हम चोली बनाए हैं और रिबन से इसे हम यहाँ पे रिबन के द्वारा इसका हम डोरी बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस हम लाए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो जन्माष्टमी पर ये ड्रेस भी बना सकती हैं। ऐसे हम जन्माष्टमी पर और भी 2 ड्रेस हम डाल चुके हैं, लेकिन अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगता है तो आप इसे भी बना सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बुकरम की देखिए इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके स्थान पे कोई भी कपड़ा डाल सकती हैं। देखिए अब ये कटिंग कर लेने के बाद इस तरह से हम छोटा यहाँ पे इस ढंग से काटे हुए हैं एक कपड़ा, जिसका कि आपको यहाँ पे पाइपिंग देना हो। देखिए पाइपिंग देने का सबसे सरल तरीका हम यहाँ पे बतला रहे हैं। ये कटिंग कर लेने के बाद, इसे भी कटिंग कर लेने के बाद देखिए ये हम इस तरह से कटिंग किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम देखिए पलट लिए हैं। हमें उल्टा सीधा ध्यान में रखना होगा, ये उल्टा होना चाहिए, यानी कि उल्टा तरफ का जो भाग है ये मेरी ओर होना चाहिए। और इसे हम इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे। आप देख रही हैं ये भी हम कटिंग कर चुके हैं। अब सुई धागा की मदद से यहाँ से लेते हुए हम सिलते चले जाएंगे। यहाँ से लेकर गोलाई से यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। अगर आप सिला नहीं पसंद करती हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसे कुछ हम अंदर की ओर इस तरह से अंदर की ओर निकाल लेंगे। देखिए अंदर की ओर निकाल लेंगे और इस तरह से पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलना चाह रहे हैं तो हम सिल कर यहाँ पे बतला रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे गोलाई में सिल लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से सिल चुके हैं। सिलने के बाद इसे अब हम अंदर यहाँ पे हम कटिंग कर चुके हैं। ये बीच का भाग तो हमें कटिंग करना ही था, कटिंग कर लिया। अब ये जितना भी है इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से हम अंदर की ओर ले गए। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीका से आप इसे बना सकती हैं। एक पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है इस तरह से जब हम इसे ले आए हैं, इसे हम जो बड़ा हो रहा है भाग यहाँ कपड़ा का, इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलते चले जाएंगे। तो जो यहाँ से देखिए आप यहाँ से हम डोरी डालने का इस पे काम करेंगे। यहाँ से डोरी डला सकता है। तो इस तरह से हम एक तरीका से ये सिले। और दूसरा तरीका देखिए, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे सिल सकती हैं। दूसरा तरीका है इसे हम इस तरह से अंदर की ओर ले गए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। उस छोर में तो हम कर चुके हैं, इस छोर में भी कर लिए। इस तरह से हम कर लेंगे और इसे इस तरीके से सिलते चले जाएंगे। यहाँ पे हम हाथों से ही सिलाई कर रहे हैं। इसे हम कुछ ऊपर की ओर छोड़ते हुए सिलेंगे ताकि हम डोरी यहाँ पे डाल सकें। अगर आप इसे कपड़े में बैठाएंगे तो काफ़ी अच्छा बैठेगा। ये हम लोग सिलाई में सीखते थे। तो इस तरह से अगर आप इसे इस ढंग से नहीं कर पा रही हैं तो आप तिरछा पाइपिंग भी कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे इस ढंग से सिएंगे, बिल्कुल हल्का सा लेंगे और नीचे की ओर ले जाएंगे।
इसके बाद फिर से हम बिल्कुल हल्का सा लेंगे और नीचे की ओर ले जाएंगे, बल्कि इसे आप एक धागा से करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम धागे को डबल करके रखे हुए हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सिलते चले जाएंगे। देख रही हैं पीछे तरफ इस तरह से बनेगा आपका ये चीज़। अगर आप लास्ट में यहाँ पे चाहेंगी तो पेस्ट भी कर सकती हैं। एक और पोशाक में हम तिरछा पाइपिंग भी लगाने के लिए बतलाए हुए हैं। आप तिरछा कपड़ा कटिंग करके और इस तरह से तिरछा पाइपिंग भी आप लगा सकती हैं। जो हम अक्सर सूट वगैरह सिलते हैं या ब्लाउज वगैरह सिलते हैं तो जो हम गले पर लगाते हैं उसी तरह से तिरछा पाइपिंग भी आप लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हम सिलते हुए पूरा यहाँ से इस तरह से हम सिलते हुए इसे एकदम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम सिल चुके हैं। सिलने के बाद डोरी यहाँ पे आप कोई भी डोरी डाल सकती हैं, कुछ भी हो डोरी में जो पतला हो आप डाल सकती हैं। इस तरह सिलने के बाद भी आप डोरी डाल सकती हैं या सिलने के पहले भी आप यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं। अब हम देखिए ये कपड़ा लिए हुए हैं, नेट का कपड़ा है। इसका लंबाई है 3 इंच और चौड़ाई है आपको 48 इंच चौड़ाई है इस पर। ये हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे चून सबसे पहले इस पे बनाना शुरू करेंगे, यानी प्लेट बनाना शुरू करेंगे। प्लेट हम ठीक उसी ढंग से बनाएंगे इस तरह से जो हम प्लेट बनाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बिना सिले हुए डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे। अगर आप सिलना चाहती हैं तो सिल भी सकती हैं। हम यहाँ पे सिल नहीं रहे हैं और इस तरह से छोटा छोटा प्लेट बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे पूरा बनाकर। और इस किनारे पे यहाँ पे हम इस तरह से सिल देंगे। आप सिल दें या तो फिर आप अगर पेस्ट करना चाहती हैं तो पेस्ट कर दें। हम यहाँ पे सिल देंगे। थोड़ा गाढ़ा हम यहाँ पे यानी कि चून को हम कुछ ज़्यादा मात्रा में लेंगे कपड़ा यहाँ पे इस तरह से, ताकि हमारा नीचे जो ये बुकरम नज़र आ रहा है वाइट कलर का वो नज़र ना आए। इस तरह से हम कपड़ा को लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम और भी इस पर कपड़ा एक बार और हम काट कर इस तरह से देखिए 2 भाग में हम काटे हुए हैं। 48 इंच लंबा कपड़ा 2 भाग में काटे हुए हैं और 3 इंच चौड़ा। जितना यहाँ पे हमारा कपड़ा लगेगा उतना कपड़ा हम लगाकर इसे बनाकर यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप चाहती हैं यहाँ तो धागा आप ले सकती हैं। यहाँ हम अलग कलर का धागा से सिले हुए हैं ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये दोनों भागों को हम फोल्ड करते हुए सिल चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम यहाँ अलग कलर का धागा लिए हुए हैं, इससे हम यहाँ पे सिल कर बतला रहे हैं। आप अगर पेस्ट करना चाहती हैं तो धागा का ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद में हम ये प्लेट को इस ढंग से यहाँ पे इस तरह से हम बैठाएंगे देखिए यहाँ पे। और हम इसे गोलाई को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्लेट को यहाँ पे लगाना है। देखिए अब फिर हम यहाँ पे इसे सिलेंगे। ये अगर धागा कलर अलग है और चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम जो चीज़ डालेंगे इससे कलर यहाँ पे धागा छिप जाएगा। ये सिर्फ हम आप लोगों को बतलाने के लिए यहाँ पे इस ढंग से बतला रहे हैं, वरना हम भी जिस कलर का कपड़ा रहता है उसी कलर का धागा से सिलते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसे इस ढंग से बैठाते हुए और सिलेंगे। आप मशीन से सिल सकती हैं, यहाँ पे हम हाथ की सिलाई दे रहे हैं। तो देखिए ये इस ढंग से हम सिल रहे हैं। फिर से इसे हम यहाँ पे इस ढंग से लाएंगे। देख रही हैं आप, इसे हम मिलाते हुए सिल रहे हैं। ये जो बुकरम है हमारा ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे मिलाते हुए हम इस ढंग से पूरी गुलाई में इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरा बनाकर कंप्लीट किए हैं। चारों तरफ ये हम लेस लगा चुके हैं, यानी कि इस कपड़े को काट कर हम
लगा चुके हैं। इस पे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा 5 इंच जैसा कपड़ा यहाँ पे हमारा बच गया है, बाकी पूरा कपड़ा लग चुका है। अब हम इस तरह का ये बना लेंगे। देखिए इस तरह से रेशमी धागा से बनाएंगे हम। तो रेशमी धागा से बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप कोई भी चीज़ ले लें इस तरह से, जिस पे आप धागे को लपेट सकें। देखिए रेशमी धागा है, कलरफुल, आपको जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह में काम आता है। ये हमारे पास बचा हुआ है, बहुत पहले साड़ी में हम काम किए हुए थे एम्ब्रॉयडरी से, वो धागा हमारे पास बचा हुआ है। ये कुछ कलर में हमारे पास है, तो हम ये कलर ज़्यादा है इसलिए हम इसी कलर से बना रहे हैं इस पे। तो देखिए ये हम इस तरह से ले लेंगे। ये धागा से जो काम होता है वो मशीन के द्वारा होता है। मशीन के द्वारा जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है कपड़े पे, वो धागा है ये ले लिए हम। अब एक आप गिन लें कि कितना आप इस पे, कितना बार इस पे आप लपेटती हैं। ये इस तरह से आप गिन लें, और आप चाहें तो 150 हो या 200 हो, इस तरह से आप इसे लपेट सकते हैं। एक अंदाज से भी आप इस पे इस तरह से लपेट सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक अंदाज से लपेट रहे हैं इस पे, और अगर आप गिनेंगी तो ये करीबन हम यहाँ पे 150 से 200 तक लपेटना चाहेंगे, क्योंकि हम कुछ घना करना चाहेंगे इस पे। देखिए इस तरह से हम लपेटते हुए इसे, सबसे आसान तरीका ये बनाने का है, आप देख रही हैं। इस तरह से हम ये कुछ अधिक मात्रा में बनाकर कंप्लीट करेंगे, रखेंगे। देखिए ये इतना हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अगर आप चाहते हैं तो उंगली रखकर यहाँ पे, और जैसे एक अंगुली आप इसके ऊपर डाल दें और उसके बाद आप इसे लपेटें, तो भी ये अच्छा तरह से आपको यहाँ निकालने में इसे दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल लिए। अब हम ये धागा को कट कर लेंगे, और कोई भी आप सूती धागा हो इस तरह का जो इसी से कलर मैच करता हो, वो यहाँ पे आप इसे आप यहाँ पे बांध सकती हैं। इस तरह से हम कुछ बार लपेट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। 2 गांठ के लगभग हम लगाएंगे ताकि ये खुले ना। एक हो गया, एक और लगाएंगे। इस तरह से अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये इस तरह से आपका यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस ढंग से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से हम कुछ बना लेंगे, कुछ ज़्यादा मात्रा में बना के रख लेंगे, और इसे देखिए हम पेस्ट करेंगे। किस ढंग से हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो ये डोरी है, डोरी हट जाएगा, किनारे कर लेंगे, और इसे हम जो ये ब्लू कलर का जो हम कपड़ा यहाँ पे डाले हुए हैं, इसके थोड़ा सा नीचे से हम इसे इस ढंग से पेस्ट करते चले जाएंगे, बिल्कुल करीब करीब में। ये देख रही हैं। और भी हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं कुछ। तो इस तरह से हम बिल्कुल इसे पास में करते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, पेस्ट करके कंप्लीट कर लेंगे इसे हम। एक जरा भी यहाँ पे वाइट कलर का ये बुकरम दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, और जो दिख रहा है उसे हम फिर किसी चीज़ से यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, कोई चीज़ डालकर उसे हम ढकेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये चीज़ को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से ये हम बनाकर तैयार किए। सब हम पेस्ट कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे हम ये रंगीन शेडेड जो धागा होता है, ये एम्ब्रॉयडरी का शेड धागा है, इससे हम यहाँ पे ये चीज़ को बनाए हुए हैं और बनाकर दोनों किनारे में जहाँ से हमें पहनाना है उस जगह पे दोनों किनारे में हम एक एक पीस लगा चुके हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का जो ये लेस आता है उसका कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग हम देखिए यहाँ पे ये कटिंग किए हुए हैं, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से सजाते हुए हम पूरे इसे गोलाई में इस ढंग से लगा देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे हम, क्योंकि ये तो सिलाई होगा नहीं, यहाँ पे पेस्ट करना उचित रहेगा। जहाँ पेस्ट का ज़रूरत है पेस्ट करेंगे, सिलाई का ज़रूरत है सिलाई करेंगे। इस तरह से हम अच्छी ढंग से इसे बिछाते हुए पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर से हम एक एक मोती यहाँ पे साथ में इसे भी पेस्ट करते चले जाएंगे। देखिए ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मोती को जब हम इसमें चारों तरफ से यहाँ पे एक एक मोती लगा लेंगे तो ये हो जाने के बाद में हम देखिए इस तरह का यहाँ पे लेस ले लेंगे। इसका लंबाई हम आपको बतलाते हैं। 4 इंच ये लंबा है, यानी 4 और 4 8 इंच लंबा है। ये पूरा 8 इंच हम ले चुके हैं कि लेस। इसके बाद इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम सिल लेंगे। जब ये सिल लेंगे तो सिलने के बाद हम इस तरह का पतला लेस लेंगे, रिबन है ये पतला, लेकर इसे हम यहाँ पे इस तरह से सिल देंगे। सिलने के बाद में ये कान्हा जी का इस तरह का आपको ये चीज़ बनकर चोली बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से उन्हें पहना सकती हैं अच्छी ढंग से। तो इस तरह से मैं ड्रेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चोली और ये लेस का टुकड़ा मोती लगाकर हम सब कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीच में हम इस पर एक एक मोती यहाँ भी दे चुके हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और साथ में हम इसे सिलकर तैयार कर चुके हैं। ये आप इस तरह से यहाँ पे कान्हा जी को इस ढंग से पहना सकती हैं। देखिए इस ढंग से आप यहाँ पे डोरी से टाइट कर सकती हैं और पहना सकती हैं। तो इस तरह से चोली भी बनकर तैयार होता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।